मेरे साथ मेरे भी ऐसे क्या हुई है इधर तो चूड़े गटर गटर वाले चल तू कौन उन्हें। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में जो इचरा के अंदर एक बहुत बड़ा वाकया होने वाला था या एक सानेहा हो सकता था, खुदावंद ने अपने बंदा को इस्तेमाल किया। आप जानते हैं वहां पर जो वाकया हुआ था वो यही था कि एक खातून ने एक लिबास पहना था जिसके ऊपर इस्लामी खताती हुई थी और उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था जो हरूफ तहज्जी अरबी की है उसको इस्तेमाल करके, और एक बड़े मोब ने उस खातून को अपने लपेट में ले लिया और खदशा था कि उसकी जान चली जाएगी। तो उस सारे मसले को हल जिस शख्सियत ने किया, इससे पहले कि पुलिस आए या रेस्क्यू उसको किया जाए, हमारे एक बहुत खूबसूरत हीरो, एक नौजवान जिनका नाम जॉनसन तारिक है, उन्होंने इन्हें रेस्क्यू किया पहले और 45 मिनट तक, याद रहे 45 मिनट तक उस बड़े मोब के साथ तन तनहा लड़े, उनको समझाया और फिर जाके 45 मिनट के बाद जब पुलिस आई और पुलिस ने आकर उसको टेकअप किया। हम जोरदार तालियों में तारिक जॉनसन तारिक को वेलकम करेंगे। जोरदार तालियों में जॉनसन तारिक, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को आप पर जलवागर फरमाए। आप कौम के हीरो हैं और आपने हमारी उस बहन को, बेटी को रेस्क्यू किया। जब तक पुलिस नहीं आई आप उनके साथ रहे। तो हम आपको वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि आप खुद बात करें। इस वक्त आप जायरस टीवी के ऊपर लाइव है और बहुत सी दुनिया आपको देख रही है। जॉनसन तारिक साहब, और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ पास्टर जमील नासिर साहब का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इनके इधर आ सकूं और कुछ बात कर सकूं। अच्छा जॉनसन, ये हमें बताएंगे ये वाकया कैसे पेश आया, क्योंकि मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ अफवाहें हैं, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि आप मिनॉरिटी के साथ ताल्लुक रखते हैं, एक मसीही भाई है। ये वाकया पेश कैसे आया, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। ये खुदावन ने मुझे इस्तेमाल करना था बस। ये संडे का दिन था और 1:30 बजे का टाइम था। मियाँ बीवी आते हैं बाज़ार में शॉपिंग करने, और वो पठान मार्केट है, मेरी दुकान कॉर्नर पे है। वो एंटर होते हैं और शॉपिंग करके वापसी भी आते हैं, और 2 मौलवी साहब होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और औरत को पूछते हैं ये तूने क्या पहना हुआ है। और औरत कहती तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले। तो वो कहता है तुम कादियानी और तूने कुरान की आयत वाला कुर्ता पहना हुआ है। तो कहती नहीं मैं मुसलमान हूँ और मैं दुबई से आई हूँ और मैंने ये उधर से ड्रेस खरीदा है। इतने में और वो तैश में आया था और वो कहता है कि तुमने कुर्ता कादियानी और कुर्ता ही वही पहना हुआ है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कादियानी हो। इतने में लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं आस्ता आस्ता, क्योंकि संडे का दिन होता है, इतवार बाजार लगा होता है, तो हजूम काफ़ी होता है। तो इतने में लोग इकट्ठा वो और इनके परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने इनको मार देना है, कि तुहिनेर सालत की एक ही सजा है, सर तन से जुदा। इसमें जब ये कहते हैं तो लोग और जोश में आ जाते हैं। आपको पता है मुस्लिम कंट्री है, तो लोग वो मियाँ बीवी दोनों परेशान हो जाते हैं और उसकी जो वाइफ होती है वो रोने लग पड़ती है ज़ोरदार। मैं उनको अंदर बैठा लेता हूँ, तो उसका जो हस्बैंड होता है वो आगे से उनको समझाने लगता है। तो वो जो आदमी होता है ना मौलवी, वो उसको मुंह पे ना उसके मुक्का मार देता है, चुप कर, और आगे से उसे गाली दे देता है। और वो 15 पे कॉल खुद ही करके कहता है कि अगर 10 मिनट में आप लोग ना आए तो मैंने इनको फायर मार देना है और इसके जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। तो ऐसे में इंतजार फैलते जाता है। मैं अंदर बैठा के जो मेरा मेन होता है वो शटर डाउन कर देता हूँ कि खुदा इनको महफूज रखे। मैं खुद अपसेट हो जाता हूँ, जो मेरे छुरिये वगैरह जार वगैरह होते हैं मैं वो छुपा लेता हूँ। उस दिन मेरे तीनों मेन कारीगर होते हैं वो तीनों छुट्टी पे होते हैं। तो मैं खुद बहुत परेशान हो जाता हूँ कि यार ये क्या बन गया, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम हो गया रूम हो जिसमें मैं ही फंस जाऊँ। तो इतने दरमियान पुलिस आ जाती है, आहिस्ता से वक्फे से पुलिस आती रहती है। एंड भी आती है शहर बानो साहबा, वो जब उसको लेके जाती है थोड़ा हमको ट्रस्ट में लेते हैं और शहर बहनों, और उसको लेके चली जाती है। उसके बाद जो फिर हमने शटर डाउन ही किया होता है, उसके हस्बैंड अंदर ही हमने सेव किया होता है। उसके 15 मिनट बाद मैं और SH होता है, उसको ना इनके बैग से एक मेरा दरवाज़ा निकलता है, उसको हम बैग से निकाल देते हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि यार खुदा ने हमें
उनको सही सलामत रखा है। जॉनसन, एक तो पहले मुझे अब आपको हम अप्रिशिएट करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपने उसे रेस्क्यू किया। एक बात बताइए, जब ये नारा लगाया जा रहा था तौहीन रसालत की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, एक तो नारा ये लगाया जा रहा था, दूसरा ये कहा जा रहा था कि वो कादियानी है और कादियानी को उसने तौहीन कुरान कर रही है, या कि माज़अल्लाह के कोई ऐसी बात गुस्ताखी के जो जुमरे के अंदर आ रही है वो कर रही है। तो ये आप भी तो वहां मिनोरिटी थे, आप भी, आपका नाम ही बड़ा सिंपल सा है, जॉनसन। सो जॉनसन जो है ये तो एक मसीही नाम है, तो आपको मार्केट वाले भी जानते हैं और आप कई सालों से मार्केट के अंदर बैठे हैं, दो आपके वहां पर फास्ट फूड के रेस्टोरेंट है। तो क्या उस वक्त आपकी जान को कितना खतरा था, या खुदा ना करता कि कुछ जैसे नाम ही आपका है, तो किस नोयत का खतरा आपने महसूस किया, या किस तरीके से आपने अपने आप को उस वक्त महफूज किया? मैं हम 18 साल से इचरा बाजार में है और खुदावन का बड़ा शुक्र है, खुदा ने उधर हमें बहुत इज्जत दी हुई है। तो उधर मेरे मुस्लिम भाई भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े मुझे प्यार करने वाले हैं। तो वो एक दो मेरे दोस्त भी साथ हैं, जब एक दो बंदा छुरी भी लेके आए ना, तो मेरे जो मुस्लिम दोस्त थे, जब उन्होंने पकड़ के उसको नीचे गिरा दिया, मुझे बड़ा प्यार करने वाले। एक मिनट, इसका मतलब है आप पे कोई हमला भी करना चाह रहा था कि आपको छुरी से मारा जाए? नहीं, मुझे नहीं, उस लेडीज के लिए। लेकिन मेरे उधर दोस्त काफी थे जो इनके उसके मेरे साथ खड़े थे मेरे साथ, कि मुझे प्यार से उधर काका कहते हैं, काका भाई। तो वो इनके बड़ा सेव उन्होंने किया हुआ था, मुझे भी मेरे साथ खड़े थे, हर मुमकिन मेरे साथ कोशिश कर रहे थे। मेरे लोग को जो लोग थे ना, हजूम था मेरे काउंटरों पे, फ्रीजर पे ऐसे चढ़ा हुआ था कि उस टाइम उन लोगों पे और साथ मेरे पे भी ऐसे क़यामत हुई है इधर। सो आपने उस वक्त तक किसी चीज की फिक्र नहीं की, और अपनी जान की भी फिक्र नहीं की, अपने माल की भी फिक्र नहीं की। आपका माल जो था, यानी प्रॉपर्टी जो थी, आपकी जो एक्सेसरीज थी, वो भी वहां मौजूद थी। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आपका कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ उस सारे वाकया के अंदर? नहीं सर, खुदा ने आपको जानी तौर पर बचाया, महफूज किया, माल भी आपका महफूज रहा। सो हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की। मुझे एक और बात बताइएगा, जब आपने उसको रेस्क्यू करके अंदर बंद कर दिया था, तो पुलिस जो है, शहरबानो नकवी साहिबा जो है, जो हमारे वहां के मुकामी इंचार्ज में भी गिरदारी जाती है, मोहतरमा कितनी देर के बाद वहां पर पहुंचे थे? वो आई थिंक 40 या 45 मिनट्स में आई थी। तो 40 और 45 मिनट में वो इंतजार आप करते रहे कि किसी तरीके से पुलिस आए और इसको रेस्क्यू करे। और मैं ये समझता हूं कि वो जो 40-45 मिनट होंगे, वो तो आप कभी फरामोश नहीं कर सकते होंगे जिंदगी के, क्योंकि वो एक ऐसे क्रूशल टाइम था होगा जिसके अंदर आपको और उस खातून को, उसके हस्बैंड को, काफियों की जान जो थी वो हथेली पे थी। मौत और जिंदगी की कश्मकश में वो 45 मिनट आपने गुजारे होंगे। बस बिल्कुल। सो हम शुक्रगुजारी खुदावंद की करते हैं कि आपने बड़ा एक कारनामा सर अंजाम दिया। और ये एक सवाल आपसे बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि इनसे पूछिए, ये दिलेरी कहां से आई थी? ये मुझे खुदावंद ने दी थी। आपके भाई आप सुसर हैं, वो पतरस साहब यंसराबाद से है, मुझे पता है कि वो भी खुदावंद की खिदमत के अंदर मशगूल है। वो उनकी मामा, जो मामा थी वो यंसराबाद से है, और जो आपके मामू हैं पास्टर सैमुअल साहब, वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं। और उनकी जो वाइफ है और आपकी सिस्टर, वो मेरे पहले भी फैन है खाने के, और वैसे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं वो। यानी आप हमारे सारे खानदान को अपने खानों पे लगाया हुआ है आपने? जी, वो आपकी मामी जो है मेरे पास दुकान पे आते रहते हैं, 2-3 मरतबा आ चुके हैं। तो आप उन्हें मामी प्यार से कहते हैं? नहीं, मैं तो उनको दादी कहता हूँ। आपकी मामी है? अच्छा, मेरी मामी है। तो मुझे आप याद करवा रहे हैं, मेरी मामी और आपकी दादी लगती है। अच्छा, चले, इसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आपके खानों के फैन है। इस मरतबा जब मैं आऊंगा तो आपके फास्ट फूड पे, रेस्टोरेंट पे जरूर हम खाने के लिए आएंगे। ये मेरे लिए खुशकिस्मती होगी जब आप आएंगे। अच्छा, एक और चीज है, देखिए, मैं सिर्फ क्योंकि ये तो लाइटर मूड था ताकि लोगों को हम बता सके। एक और चीज है कि बहुत आपको देखिए, जो हमारी बहन शहरबानो नकवी साहिबा है, गवर्नमेंट ऑफिसर है पुलिस के अंदर,
इनको तो हर टीवी चैनल ने बहुत हाईलाइट किया है, यहां तक कि जो आर्मी है उन्होंने बहुत हाईलाइट किया है, पुलिस के अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और उसको हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो है भी। लेकिन मेरा ये मुद्दा ये है कि 45 मिनट तो बुनियादी तौर पर आपने जंग की है और उसको बचाया आपने, महफूज आपने किया, ना अपनी दुकान की फिक्र की, ना अपनी जान की फिक्र की। तो आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अप्रिशिएट किया है या बुलाया किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, किसी ऑफिस ने या किसी अदारे ने? मुझे सबसे पहले कर्नल फाइक साहब ने बुलाया था, ISI के हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया था मुझे और मुझे एक पेन बतौर गिफ्ट और 50,000 मुझे दिया था। जो 50,000 दिया था वो मेरा चर्च तमीर हो रहा है मेरे घर के पास ही, मैंने उसके खुदा की खिदमत के लिए दे दिया। वैसे भी हम बहुत खिदमत करते हैं खुदा के। मेरे अब्बू जो एल्डर हैं और वो दिन रात सुबह उठते हैं, बीमार होते हैं, फिर भी उन्होंने जाके सुबह चर्च की सफाई करनी होती है, फिर उन्होंने मेरे साथ हेल्प करनी होती है मेरे बिजनेस में, और आज तक उन्होंने कभी नहीं पूछा बेटा आप क्या कमाते हो। जो हमने ला के दे दिया है वो खुद ही अभी भी हमें खुद खिलाते हैं कि वाओ, मैं कुछ नहीं। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, इसका मतलब है आपको 50,000 जो है वो मिला है और एक पेन मिला है। इसके अलावा किसी ने आपको बुलाया हो, टीवी चैनल ने बुलाया हो? तब ने बुलाया था, मुझे अप्रिशिएट की और मुझे ग्रैंड एम्बेसडर मिनोरिटी की मुनक़िद की है और नोटिफिकेशन 1-2 दिन में मुझे मिल जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। खुदावंद आपको बरकत है। ग्रैंड एम्बेसडर के लिए आपका नाम जो रेकमेंड किया गया। वाओ। चलते चलते आखिरी बात एक जरूर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका जो बिजनेस अब चल रहा है इसके ऊपर कोई किसी किस्म का इफेक्ट तो नहीं हुआ, कोई असरअंदाज तो नहीं हुआ ये सारा वाकया? ठीक इस वाकये के 2 दिन बाद ना मेरी दुकान के साथ, बड़ी दुकान है ना जहाँ बड़ा रेस्टोरेंट है, वो उधर मेरे बड़े भाई बैठते हैं, छोटी पे मैं बैठता हूँ। तो वो जो एक साथ दुकानदार था ना, उसने हमारे दुकान के आगे ना को अपना ला के ना इनके सामान रख दिया। भाई ने उसे बोला कि यार ये अपना सामान साइड पे रख दी। तो उसने आगे से बोला ओए चूड़े, ओए गटर वाले, चल तू कौन उन्हें मैनू कह रहा। मैंने ऐसे अल्फाज, और उसे बाद में मारी टेले जो मेरे मुस्लिम दोस्त थे, इतने में मैं पहुंच जाता हूँ, उसे मेरी इनके तलकामी हो जाती है। तो इस मार्केट वाले आ जाते हैं और मुझे कहते हैं यार भाई थोड़ा कूल डाउन, उसको समझाते हैं, मैंने उसको बड़ा बिस्त करते हैं उसके बाद। अच्छा जॉनसन, ऐसे है कि ये तो फिर साथ साथ चलता ही रहता है। हमें आपको पता ही है कि हमारा चाहे कोई मिनिस्टर बन जाए तो कम पीठ पीछे उसे भी बेचारे को चूड़े कह देते हैं। तो ये तो वो आज उसके पास पैसा आ रहा है, लेकिन खुदावंद का फजल है वो शुरू से हमारे से मांग के पहले खाता था। ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं। और मैं उसका एक सिक्के का दूसरा रुख जो है, पहला एक रुख जो आपने दिखाया और उसके साथ दूसरा रुख भी आपने दिखाया कि एक मुसलमान आपको चूड़ा कह रहा है और इतना बड़ा सानेहा होने से आपने बचाया। और वो जो खातून थी, वो बहन बेटी थी, वो भी तो मुसलमान थी। आपने उसकी जान को महफूज किया, उसको एक बड़ा इंटरनेशनल ये न्यूज बन सकती थी, आपने उसको बचाया और उसके बदले में आपको इन इलकाब से भी नवाजा गया। तो मैं आपकी हौसले की दाद देता हूं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख जो आपने दिखाया ना कि आपके साथ बहुत से मुसलमान भी ऐसे हैं जो आपकी सपोर्ट करते हैं, तो ये तस्वीर का दूसरा रुख है। अभी भी करते हैं ये मैं प्यार करने वाले, तो हम उनके लिए उन्हें सलूट पेश करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं कि उनकी हमारे काके से मोहब्बत है, काका बहुत सोना लग रहा है। तो आपके हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा जॉनसन, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ आखिर में कौम को कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी किसी से कोई खास पैगाम देना चाहते हैं किसी को, कौम को, नौजवानों को जो इस वक्त आपको पूरी दुनिया के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिशन हजारों की तादाद में लोग देख रहे हैं, कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? मेरा यही पैगाम है कि ये जो मेरे मसीही भाई हैं, हमारे मत्थे पे ये नहीं लगे हमें झाड़ू ही फेरना है, इनको बिजनेस में आना चाहिए। और यही है कि नहीं तरक्की याफ्ता होना चाहिए,
तो जो लोग जॉनसन ये कहते हैं कि जो क्रिश्चियन बिजनेस करते हैं, जैसे आप फूड में मार्केट के अंदर है, शवारमा, बर्गर, फास्ट फूड आप देते हैं, और तो इसके उससे अलावा डिस्क्रिमिनेशन या कोई लोग आपको कोई गलत अलकाब से तो इस्तेमाल नहीं करते, या आपसे खाना शाने लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं कोई, और लोग खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जितनी भी लेडीज मेरे पास आते हैं मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। इसके अलावा मेरे बड़े भाई, जो हम 3 भाई हैं, हम जॉइंट फैमिली हैं, और उनका हाई लेवल का फ्रूट का बिजनेस है, ठीक है। तो उनके पास कम से कम 1000 या 1100-1200 मुस्लिम काम करता है। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं